तो दुनिया भर में जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर साइंटिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट मानव उपयोग के लिए सुरक्षित वैक्सीन की खोज में दिन रात लगे हुए हैं। वर्तमान में तो दुनिया भर में 160 से ज्यादा वैक्सीन अलग अलग स्टेजेज में पहुंच चुकी है और रेस में बनी हुई है। उनमें से 27 ह्यूमन ट्रायल फेज तक में पहुंच चुकी। अभी तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा ड्रग मेकर कंपनी एस्ट्राजेनेका को इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। कारण यह है कि ये फेज 3 में पहुंच चुके थे। भारत की तरफ से भी जाइडस कैडिला नाम की कंपनी है, वह जाइकोव-डी नाम की वैक्सीन पर काम कर रही थी तथा भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दोनों मिलकर कोवैक्सीन पर काम कर रही थी। ये दोनों भी फेज 2 में पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी बीच पूरी दुनिया को चौंकाते हुए रसिया ने सबसे पहले वैक्सीन लॉन्च कर दिया। तो रसिया का ये दावा कितना सही है? क्या इतना आसान होता है एक वैक्सीन तैयार करना? क्योंकि हमने तो सुना था कि एक वैक्सीन तैयार करने में 1.5, 2, 3 साल तक लग जाते हैं। तो फिर रसिया ने इतनी जल्दी कैसे तैयार कर लिया? तो आइए समझते हैं आज की वीडियो में कि एक वैक्सीन को तैयार करने में क्या प्रोसेस होता है और कितना समय लगता है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कि वैक्सीन होता क्या है। सबसे पहले ये तो जानना है ना कि वैक्सीन क्या होता है और यह काम कैसे करता है। तो वैक्सीन हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी को उस बीमारी से लड़ने के काबिल बनाते हैं बिना उसे इन्फेक्ट किए हुए। तो अब वैक्सीन लगा हुआ आदमी अगर उस खास बीमारी के संपर्क में आता है जिसका उसको वैक्सीन दिया गया है, तो उसका इम्यून सिस्टम उसे पहचान लेता है और तुरंत एंटीबॉडीज रिलीज कर देता है। ये एंटीबॉडीज ही है जो बीमारी से लड़ते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। जब किसी खास बीमारी का वैक्सीन शरीर के अंदर जाता है तो हमारा बॉडी को ऐसा लगता है कि जैसे वो बीमारी अटैक कर दिया है। तो हमारा शरीर क्या करता है? इम्यून सिस्टम हमारा एंटीबॉडी रिलीज करता है और फिर जब सच में कभी उस बीमारी का अटैक होता है बॉडी पे, तो हमारे बॉडी के मेमोरी में हमारे इम्यून सिस्टम को याद रहता है कि ये वाली एंटीबॉडीज रिलीज करनी है। तो क्या होता है कि वो एंटीबॉडी रिलीज होता है और हम उस बीमारी से लड़ लेते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं एक वैक्सीन को तैयार करने में। तो एक वैक्सीन को तैयार होने से पहले बहुत सारे स्टेजेस पार करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेज जो होता है वह होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जिसे R&D कहते हैं। R&D में क्या होता है, इसमें कम से कम 2-4 साल का समय लगता है। लेकिन कोरोना वायरस के केस में ये बहुत जल्दी हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि चीन की सरकार ने जनवरी में ही वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को सबके साथ शेयर कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया के सारे वैज्ञानिकों और मेडिकल रिसर्चर्स को इस वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस मिल गया, जिससे उन्हें बहुत ही आसानी हुई। और मैक्सिमम जो वायरस के वैक्सीन बन रहे हैं वो प्रोटीन की जगह उसके जेनेटिक सीक्वेंस पे आधारित हैं। तो फिर आती है स्टेज 2, जिसे प्री क्लिनिकल स्टेज बोलते हैं। तो जब R&D पूरा हो जाता है तो उस वैक्सीन को क्या किया जाता है? जानवरों और पौधों पे ट्राई किया जाता है। जैसे चूहों पर ट्राई किया गया, बंदर पर ट्राई किया जाता है, इस तरह के जानवरों पर ट्राई किया जाता है और उसकी क्षमता और कामकाज का आकलन किया जाता है। वैज्ञानिक इस बात को चेक करते हैं कि क्या वैक्सीन से जानवर या पौधे में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है। अगर जवाब होता है नहीं, तो विकास दोबारा फर्स्ट स्टेज पर चला जाता है और फिर से स्टेज 1 से स्टार्ट करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये स्टेज पास हो जाता है तो फिर आता है स्टेज 3, जिसे बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। तो स्टेज 3 में क्या होता है? यह वैक्सीन के विकास का सबसे संवेदनशील और अहम स्टेज होता है, क्योंकि इसमें क्षमता को इंसानों पर टेस्ट किया जाता है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं। जैसे किसी वैक्सीन को बनाने में 100, 200, 300 तक कैंडिडेट आते हैं। जैसे कोरोना वायरस के केस में 150 से ज्यादा हैं। तो जब स्टेज 1 और 2 तो बहुत पास कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचकर फेल हो जाते हैं। तो यह स्टेज ही अकेले 7 साल से ज्यादा समय तक लेने की क्षमता रखता है। इस स्टेज में 3 फेज शामिल होते हैं। ये जो क्लिनिकल ट्रायल होता है इसमें 3 फेज होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अभी बहुत सारी कंपनियां फेज 3 में हैं और भारत की दोनों कंपनियां फेज 2 में हैं। तो फेज 1 क्या होता है? इसमें वैक्सीन का इस्तेमाल लोगों के बहुत से छोटे समूह पर किया जाता है और उन्हें टेस्ट किया जाता है कि क्या उनके शरीर में एंटीबॉडी विकसित हुई या नहीं। इसमें 3 महीने तक का समय लग सकता है। फिर आता है फेज 2। जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी है उनकी संख्या को बढ़ाकर सैकड़ों तक ले जाया जाता है। इसमें औसत 6 से 8 महीने तक का समय लग सकता है। यह देखा जाता है
कि उस बीमारी के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स विकसित हुआ या नहीं। वैक्सीन की आम और विपरीत रिएक्शन पैदा करने की क्षमता का भी विश्लेषण किया जाता है। इस स्टेज को कोरोना वायरस के मामले में छोटा किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल गया है। तो इसीलिए अगर इतने लंबे समय तक हम उलझे रह जाएं, तो फिर बहुत जल्दी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस फेज 2 को छोटा किया गया है। तो इसीलिए कुछ दिन पहले जो फेज 2 में थे, अब वो क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 में पहुंच गए हैं। इसके बाद आता है फेज 3। फेज 3 में क्या होता है, हजारों लोगों पर वैक्सीन का आकलन किया जाता है। हजारों लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाती है और चेक किया जाता है कि वैक्सीन लार्ज पॉपुलेशन पर कैसे काम करती है। इसमें हर एक आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है, जैसे 18, 20, 30 से लेकर के 50, 55, 60 तक के लोगों को शामिल किया जाता है और देखा जाता है कि अलग अलग उम्र और अलग अलग लोगों के अलग अलग जगह से जो लोग आते हैं उन पर यह कैसे काम कर रहा है। ये भी 6 से 8 महीने तक का समय ले सकती है। फिर आती है स्टेज 4, जिसे रेगुलेटरी रिव्यू कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इंसानी ट्रायल के कई स्टेज और फेज में कामयाब रहने के बाद वैक्सीन के कैंडिडेट को मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया में जाने से पहले रेगुलेटरी समर्थन की जरूरत होती है। आमतौर पर इसमें लंबा समय लगता है, लेकिन इस जैसी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में इस समयावधि को कम किया गया है। फिर आती है स्टेज 5, जिसे मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल। इस स्टेज में वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी होती है, वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय संसाधन की उन्हें जरूरत होती है, जिससे वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया को बड़े स्तर पर शुरू किया जा सके और लार्ज पॉपुलेशन तक इसकी पहुंच को बनाया जा सके। तो फिर क्या आपको लगता है कि रसिया ने जो डेवलप किया है वो उन्होंने सही तरीके से किया है? दुनिया के बहुत सारे देश रसिया के इस दावे का समर्थन नहीं कर रहे हैं और WHO ने तो इस पर क्वेश्चन चिन्ह लगा दिया है। यूके तो सीधे, और यूके और अमेरिका जैसे देश साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और WHO के अंतर्गत जो विकसित बहुत सारे देश जो एक्चुअल ट्रायल के थ्रू जा रहे हैं, वो उनको मान्यता देंगे। तो रसिया का जो फेज है वह अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। अक्टूबर से रसिया अपने देश के लोगों पर इसका ट्रायल करेगी। आज की खबर में तो यह भी था कि रसिया में व्लादिमीर पुतिन की बेटी ने भी इसका इंजेक्शन ले लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी खबर आए और ऐसी सबकी इच्छा है कि रसिया का जो ये वैक्सीन है वो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाए। दुनिया के सभी देश जो शामिल है सब वैक्सीन में कामयाब हों और जल्दी से जल्दी लार्ज पॉपुलेशन को ये वैक्सीन मिले, जिससे कि दुनिया को इससे मुक्ति मिले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।